वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फैंटेसी क्रिकेट लाइव में। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं सनराइज हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो मुकाबला खेलने जाने वाला है उसके बारे में यहाँ पे आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे। ये मैच होने वाला है अबू धाबी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। तो दोस्तों दोनों ही टीम्स आज का मैच विन करना चाहेंगी। पॉइंट्स टेबल में इनको 2 पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों ही टीम्स के बीच में आज बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अगर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है दोनों ही टीम्स को तो जी जान आज लगानी पड़ेगी दोनों टीम्स को, और आज विन करना दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों इस चीज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके फैंटेसी टीम्स पे, इसकी जानकारी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लेकर के आने वाले हैं जिससे आपकी जो फैंटेसी टीम है वो बहुत अच्छी बनेगी और आप किसी भी ग्रैंड लीग हो या स्मॉल लीग में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग इलेवन की। सबसे पहले तो यहाँ पे ओपन करने के लिए आएंगे डेविड वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो। दोनों ही प्लेयर्स बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। डेविड वार्नर जिस स्ट्राइक रेट से हमेशा रन बनाते थे, इस साल वो काम ये नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा वीक है। उसी की भरपाई करने के लिए थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं और चाहते हैं कि पूरी 20 ओवर तक अंत तक खेले। तो दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है कि अगर ये माइंडसेट है तो आपको सिर्फ जो स्ट्राइक रेट है उसका पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन जब डेविड वार्नर अगर बहुत लंबा खेल जाते हैं, अंत तक खेलते हैं, तो जितने सारे रन्स वो करते, जितने सारे चौके या छक्के मारते, उनके सारे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। और अगर डेविड वार्नर लंबा खेलते हैं तो 50 रन जरूर अपने कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए आज कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छे पिक है दोस्तों। आप टीम के तो कप्तान है ही, आप अपने टीम के भी कप्तान को बना सकते हो दोस्तों। यहाँ पे डेविड वार्नर, जॉनी ब्रेस्टो के पास ये बेनिफिट है कि ये एक विकेट कीपर है, और एक विकेट कीपर को अगर 2 कैचेस भी आते हैं तो आपको ड्रीम रन अगर आप खेल रहे हो तो आपको 16 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर एक रन आउट भी करते हैं तो आपको 12 पॉइंट मिल जाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स विकेट कीपर को मिलते हैं ड्रीम रन में। तो आप इनको भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए पिक कर सकते हो दोस्तों। हो सकता है कि आप इनको दोनों को साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत अच्छे चॉइस आज के मैच के लिए होने वाले हैं। दोनों ही अपनी टीम्स के लिए मैच विनर है और इनको आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाएं। उसके बाद मनीष पांडे बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई, लगभग 84 रन्स बनाए उन्होंने दोस्तों। उसके बाद विजय शंकर है, जेसन होल्डर को आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। सीपीएल में आप इनका प्रदर्शन देखे होंगे, पिछले 2 आईपीएल के मैचेस में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक रन आउट भी जबरदस्त किए, बहुत अच्छे फील्डर हैं। और यहाँ पे प्रियम गर्ग उसके बाद आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉस अप होगा अब्दुल समाद और यहाँ पे अभिषेक शर्मा के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक टीम डिसाइड नहीं कर पाई कि इनको एक हाफ ऑलराउंडर चाहिए या तो कंप्लीट बैट्समैन चाहिए। उसी के बीच में यहाँ पे टीम फंसी हुई है और यहाँ पे रोज जो है टीम में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद सबसे एक्सपीरियंस बॉलर राशिद खान आपको इंक्लूड करना है अपनी टीम में जरूर। आपको कुछ क्रेडिट का इशू आएगा, लेकिन आपको इनको जरूर अपनी टीम में इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करके देंगे यहाँ पे राशिद खान। उसके बाद खलील अहमद जिनको लेकर के आया गया बैसन थम्पी की जगह पे। उसके बाद सदाम नदीम को लाया गया। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट जारी है, लेकिन जो खलील अहमद में इनका जो रिकॉर्ड है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं दोस्तों। उसके बाद संदीप शर्मा और डी नटराजन है। तो ये हो गई हैदराबाद की प्लेइंग इलेवन। अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन की। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए यहाँ पे जबरदस्त फॉर्म में है, 2 सेंचुरीज लगा करके आ रहे हैं दोस्तों। शिखर धवन मेरे बहुत ही पसंदीदा प्लेयर है, फेवरेट प्लेयर। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी शॉ को हटा करके यहाँ पे टीम ने पिछले मैच में अजिंक्य रहाणे को चांस दिया था, लेकिन उस चांस को जो उन्होंने कन्वर्ट नहीं कर पाए और यहाँ पे बहुत कम स्कोर पे चले गए दोस्तों। हो सकता है कि आज फिर से आपको पृथ्वी शॉ खेलते हुए नजर आ सकते हैं। एक दिन का उनको रेस्ट मिला, जिनसे वो अपने गेम पे फोकस कर पाए होंगे और क्या गलतियां वो कर रहे हैं वो सीख करके आज के मैच में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत जो कि इंजर्ड थे आ चुके हैं वापस और पिछले मैच में खेले और अच्छा परफॉर्मेंस किए। और उनके साथ ही यहाँ पे सिमरन हेटमायर भी आ चुके हैं, जो कि जब टीम को जरूरत होती है तो अच्छी तरह से छक्के लगा करके अच्छी फील्डिंग करके टीम का मनोबल उठाए रहते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। फिर मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल दोनों ही ऑलराउंडर्स है, दोनों ही बॉलिंग कर लेते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं। मार्कस स्टोइनिस अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, अक्षर पटेल स्पिन डालते हैं, ऑफ स्पिन वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और आपको कंसिस्टेंटली लगातार अच्छे पॉइंट्स देते हैं। आप देखो कि इनको आप कैसे अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक है ये। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन, उसके बाद 2 फास्ट बॉलर्स जो दिल्ली कैपिटल को शुरू से एकदम लगातार विकेट्स दिलाते हुए आ रहे हैं, पेस बॉलिंग के एक्सप्रेस एंड्री नोकिया और कलकिशोर रबाडा। उसके बाद यहाँ पे तुषार देशपांडे। तो दोस्तों ये हो गई दोनों टीम्स की प्लेइंग इलेवन।
अब बात करेंगे इसके बाद पिच रिपोर्ट की, उसके बाद ड्रीमलैंड टीम की। तो बात करेंगे दोस्तों पिच रिपोर्ट की। तो पिच के बारे में आपको मैं जनरली बता दूं कि यहाँ बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं और जितने भी पिचेस हैं सभी यूज पिचेस हैं। तो उसमें से क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे पिच स्लो होते जा रहा है और जो कि स्लो बॉल डाल सकते हैं या तो स्पिनर्स उनको अच्छी खासी मदद मिल रही पिच से और उनको विकेट प्राप्त होते हैं। और जो प्लेयर्स जो कि एप्लीकेशन अच्छा अप्लाई करते हैं खेलने के लिए, जोर से स्ट्रोक मारने के लिए नहीं जाते, वो लोग इस पिचेस के ऊपर में अब रन्स बना सकते हैं क्योंकि आईपीएल अब एंड होने वाला है। और इसी तरह के टेक्निकल जो करेक्ट बैट्समैन है वो लोग आपको अच्छे खासे पॉइंट्स करके देंगे, बॉलर्स पॉइंट करके देंगे, स्पिनर्स। तो आप अपना टीम का जो मेन कंसंट्रेशन है वो बॉलर्स के ऊपर और जो टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है उनके ऊपर रखना। आपके विनिंग करने के लिए 100% चांसेस होंगे। लक तो फैंटेसी में हमेशा मैटर ही करता है। आप एक टीम बना सकते हो अपनी तरफ से बेहतरीन और विनिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं ड्रीमलैंड टीम की। और दोस्तों यहाँ पे जो मेरा ड्रीमलैंड का टीम है ये आपके सामने है और यहाँ पे मैंने अपने टीम में विकेट कीपिंग के लिए जॉनी ब्रेस्टो को इंक्लूड किया है। मुझे पता है कि यहाँ पे जॉनी ब्रेस्टो 2-3 मैचेस से अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसी पिच के ऊपर में इन्होंने बहुत अच्छे रन्स भी किए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं, कम स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। जिस तरह की टीम को जरूरत है उस तरह से खेल करके आपको अच्छे पॉइंट्स दिला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने शिखर धवन, डेविड वार्नर और मनीष पांडे 3 ही बैट्समैन यहाँ पे मैंने अपने टीम में इंक्लूड किए हैं। बहुत लोगों को अजीब लगेगा लेकिन यहाँ पे जो मैंने टीम बनाई है वो आपको ओवरऑल बहुत अच्छा पॉइंट्स दिला सकती है और आप बहुत अच्छा पैसा इस टीम से अर्न कर सकते हो। दोस्तों इस टीम के बारे में आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से ये टीम पॉइंट लेकर के आ सकती है। यहाँ पे डेविड वार्नर एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, जॉनी ब्रेस्टो भी दोनों ओपनिंग करने के लिए आएंगे। अगर टिक गए तो आपको अच्छे पॉइंट्स देंगे। शिखर धवन भी ओपन करने के लिए आते हैं, बहुत अच्छे फॉर्म है, 2 सेंचुरीज लगा करके आ रहे हैं, 2 हाफ सेंचुरीज लगा करके आ रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में। और मनीष पांडे भी दोस्तों, तो ये 4 प्रॉपर बैट्समैन आपकी टीम में है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे जो ऑलराउंडर्स है वो आपको क्या रोल प्ले कर सकते हैं और क्यों मैंने अपनी टीम में इंक्लूड किया है। यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस जिनको बैटिंग करने का जब भी मौका मिलता है बहुत अच्छे पारियां खेले हैं, लंबे रन्स बनाए हैं और मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग में भी आपके लिए हैंडी हो जाते हैं, आपको विकेट्स निकाल करके दे सकते हैं। तो अगर इनका कंपैरिजन अगर हम एक बैट्समैन से करें श्रेयस अय्यर से, तो श्रेयस अय्यर के पास एक मौका होता है कि वो बैटिंग करके आपको पॉइंट्स दिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस के पास 2 मौके हैं आपको पॉइंट्स दिलाने के लिए। और मार्कस स्टोइनिस एक बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जब भी टीम को बॉलिंग में जरूरत पड़ रही है तो विकेट्स निकाल करके दे रहे हैं और अच्छे पॉइंट्स कर रहे हैं। अगर आप श्रेयस अय्यर को लोगे तो आपको 0.5 क्रेडिट चाहिए और वो आपको लेने में थोड़ी सी मुश्किल होगी और आपको किसी अच्छे प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ेगा अपनी टीम से। उसके बाद अक्षर पटेल पिछले मैच में यहाँ पे बॉलिंग नहीं डाली, लेकिन आप देखोगे कि इनका जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इस तरह के पिचेस के ऊपर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अक्षर पटेल को लिया है, जेसन होल्डर को लिया है और विजय शंकर को लिया है। विजय शंकर बॉलिंग भी पूरी कर रहे हैं, 4 ओवर्स डाल रहे हैं और लंबी बैटिंग भी कर रहे हैं उसको 4 नंबर पर आकर के। तो यहाँ पे आपके पास सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से यहाँ पे 4 प्रॉपर बैट्समैन हो जा रहे हैं जो कि 1, 2, 3, 4 नंबर पे खेलने वाले हैं। उसके बाद बॉलिंग में कनिसो रबाडा जिनका थोड़ा सा क्रेडिट इंक्रीज कर दिया ड्रीमलैंड ने 10 कर दिया है, उनको यहाँ पे मैंने टीम में लिया है। आंद्रे नोकिया और यहाँ पे संदीप शर्मा को मैंने टीम में इंक्लूड किया है। यहाँ पे संदीप शर्मा के लिए को हटा करके आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप एक ट्रेड में ट्राई कर सकते हो। खलील अहमद और भी कुछ प्लेयर्स है, तुषार देशपांडे, जिसको आप अपना टीम में रखना चाहो लेना चाहो उनको आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको इस टीम के ऊपर यहाँ पे मैंने शिखर धवन, जॉनी ब्रेस्टो को बनाया। आपके पास ऑप्शन डेविड वार्नर, मनीष पांडे, जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस, कनिसो रबाडा, आंद्रे नोकिया को भी बना सकते हो। आप इतने सारे ऑप्शन आप किसी को भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये टीम को मैं नहीं बोल रहा कि आप ब्लाइंडली कॉपी करो, कॉपी करके पेस्ट कर लो या तो आप इससे विन कर जाओगे। यहाँ पे मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी। अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे इसकी बेसिस पे आप अपनी टीम बना सकते हो और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। और भाई लक तो मैटर करता ही है, अगर आपके पास लक नहीं हुआ तो आप विन नहीं कर पाओगे। तो सारा कुछ आप कर सकते हो लेकिन आप मैच खेल नहीं सकते हो जाकर के, ठीक है। जो करना है वहां पे होगा ही, कैचेस ड्रॉप होंगे ही, प्लेयर मारेंगे ही, रन विकेट लेंगे। आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, फ्रस्ट्रेशन आप करोगे तो फैंटेसी में आप कभी ऐसा पैसा अर्न नहीं कर पाओगे। हार जीत तो एक सिक्के के पहलू है, आपको हार जीत लगा रहेगा। कंसिस्टेंटली आप कोशिश करो कि सिक्के की दूसरी साइड रखने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा मैचेस अर्न करने की कोशिश करो, विन करने की कोशिश करो, अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का अपडेट जरूर ऑन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।